हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है व्हाट इज प्लेजरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग वर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेजरिज्म होता क्या है। जब भी आप किसी का आइडिया, किसी का राइटिंग पीस या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट जो किसी और ने जनरेट किया है अपने नाम से, वो आप खुद यूज कर लेते हैं और आप उसको क्रेडिट नहीं देते, उसकी परमिशन के बगैर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेजरिज्म किस किस तरीके से होता है। सबसे पहला तो ये होता है कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि अब हम राइटिंग की बात करें तो हम राइटिंग के रेफरेंस से बात करेंगे। जैसा कि आपने कोई कंटेंट देखा, राइटिंग पीस देखा और सारा डाटा आपने ऐसे ही उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ये डायरेक्ट प्लेजरिज्म हो गया। दूसरा आप क्या करते हैं, दूसरा होता है पैराफ्रेजिंग करना या रीफ्रेजिंग करना। अब रीफ्रेजिंग में ये चीज़ होती है कि आपने किसी का कंटेंट लिया, आपने उसको अपने वर्ड्स में जो है वो पैराफ्रेज किया, ट्रांसलेट किया, रीयूज किया, अपने वर्ड्स में जनरेट कर दिया और वो आपने एडअप कर दिया, ये भी प्लेजरिज्म होता है। अब इसको कॉपी पेस्ट तो कंप्लीट प्लेजरिज्म है ना, वो तो बिल्कुल फॉरबिडन होता है, वो तो आपने करना ही नहीं है। लेकिन जो पैराफ्रेजिंग होता है, रीफ्रेजिंग होता है, उसमें ये चीज होती है कि अगर आप साइटेशन यूज नहीं करते, जिसका काम आपने उठाया है आपने मेंशन करना होता है कि उसका नाम है ये, और एक रेफरेंस होता है, साइटेशन की एक टाइप होती है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी भी काम किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको साइटेशन रेफरेंसिंग के बारे में सीखना हो। तो हम साइटेशन में बेसिकली क्रेडिट देते हैं, जिसका कंटेंट हम यूज कर रहे हैं उसको हमने क्रेडिट देना है। साइटेशन अगर आपने यूज नहीं की तो इसका मतलब है कि आप प्लेजरिज्म कर रहे हैं। और साइटेशन को हम क्रेडिबिलिटी देने के लिए रेफरेंसिंग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के एंड पे, वो भी क्रेडिबिलिटी ही होती है, वो भी क्रेडिट देना ही होता है। उसे ये चीज आप बताते हैं कि ये साइटेशन हमने इस सोर्स से लिया है। ओके, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किस किस टाइप्स की प्लेजरिज्म होती है। सबसे पहली तो होती है डेलिबरेटली, अपनी मर्जी से जानबूझ के आप जब प्लेजरिज्म करते हैं, कोई कंटेंट आपने उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया जानते बूझते हुए, तो वो डेलिबरेट प्लेजरिज्म में आता है। सेकंड होता है अनइंटेंशनल, समटाइम्स आप लिखते हैं और लिखते वक्त आप साइटेशन डालना भूल जाते हैं, तो दैट इज अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म, लेकिन ये काउंट फिर भी प्लेजरिज्म में होता है। थर्ड पे आता है ग्लोबल प्लेजरिज्म। ग्लोबल प्लेजरिज्म में ये होता है कि आप सारा डाटा 2000 वर्ड्स का, 5000 वर्ड्स का, जितना भी आपका डाटा है, आपने फाइल प्रिपेयर की है और आपने डाटा किसी और का उठाया, उसमें कोई साइटेशन ऐड नहीं की, कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन आपने नाम अपना लिख दिया कि ये आपका क्रिएटेड काम है, तो दैट इज ग्लोबल प्लेजरिज्म, फुल वर्क प्लेजराइज्ड। नेक्स्ट होता है मोज़ेक। मोज़ेक प्लेजरिज्म, मोज़ेक प्लेजरिज्म में ये चीज होती है बिकॉज जब भी आप फाइल सबमिट करेंगे प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए, तो उसमें परसेंटेज आती है कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म है, तो आप क्या करते हैं, उस परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा डाटा आप पैराफ्रेज कर देते हैं, अपने अपने वर्ड्स में ऐड कर देते हैं, और जो बाकी का डाटा है वो आप जो है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। साइटेशन आपने दोनों में यूज नहीं की, लेकिन आप क्या करते हैं, थोड़ा पैराफ्रेज डाल देते हैं, थोड़ा जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि प्लेजरिज्म ना शो हो। प्लेजरिज्म जब चेकर होता है उसमें साइटेशन डायरेक्टली इस तरह से चेक नहीं होती है, दैट इज समथिंग एल्स, वो उसका एक और हिसाब होता है। लेकिन वो फिर ये चीज नहीं दिखाता कि इंटरनेट सोर्सेज से आपने ये काम उठाया हुआ है। तो इस तरीके से जो आप मिक्स कर देते हैं सारा, उसको मोज़ेक प्लेजरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे देखेंगे तो आप यू विल लूज योर वर्क, यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी, गुडविल, आपका नाम डिस्टॉर्ट होता है, आपको काम मिलना बंद हो जाता है। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो अगर एक दफा कंप्लेंट आ जाएगी आपकी कि आपने प्लेजरिज्म किया है, तो आपको उस प्लेटफॉर्म से कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के लिए या जिन क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हैं, उनको एट द एंड क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप उनको प्लेजराइज डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देते हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो असाइनमेंट होगी, दे विल फेल इन दैट असाइनमेंट। उस दूसरा ये चीज होती है, उनको रीवर्क रीसबमिशन करना पड़ता है, रीवर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। अब वो आपको ऑफ कोर्स डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू चूज यू अगेन, तो फिर वो किसी और से काम कराएंगे या खुद काम करेंगे, उनका टाइम लगेगा, उनका जितना भी पैसा लगा होगा दैट इज गोइंग टू बी वेस्टेड कम्प्लीटली, जो उन्होंने आपको पे किया होगा। और रीसबमिशन की वजह से और समटाइम्स क्या होता है, रीसबमिशन भी करना पड़ता है, या तो वी हैव टू पे समथिंग इन कैश, आपको पिनलाइज कर दिया जाता है, आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है, ये चीज़ भी होती है। और आई हैव सीन टीचर्स जो कि आपको रीसबमिशन के कभी चांस नहीं देते, लाइक
आप उस कोर्स में अगर आपका पहले से एवरेज चल रहा है स्कोर और फिर आपको ये असाइनमेंट का भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप वो कोर्स फेल कर जाएंगे, जिससे आपकी पूरी डिग्री पे बहुत वर्स इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे करेंगे। सबसे पहले चीज़ ये, जितने साइटेशन के स्टाइल्स हैं आपके सामने आते हैं, आपके काम में यूज़ होते हैं, एपीए, हार्वर्ड है, एमएलए है, आपने इन सबको अच्छे तरीके से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। दूसरा, आपने प्लेजरिज्म चेकर्स का यूज़ करना। जब आपने डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट कर लिया, आपने उसको प्लेजरिज्म चेकर से गुजारना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट आगे क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपने जब भी रिसर्च करनी है तो आपने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपने उनको हाईलाइट कर लेना है, उनको पिन पॉइंट कर लेना है, ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने इन पे साइटेशन ऐड करनी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट ये होता है कि आपने जो पैराफ्रेजिंग करनी है पूरे डाटा की, पूरे कंटेंट की, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जो साइटेशन डालनी है, जो रेफरेंसिंग डालनी है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से एट द पॉइंट आपने डालने हैं, कोई मिस्टेक नहीं करनी। और आप रीचेक करके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, इससे जो है वो मैक्सिमम एरर्स का जो चांस है वो निकल जाता है। अगर आप प्लेजरिज्म फ्री वर्क प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव क्लाइंट्स एंड गुड पेइंग क्लाइंट्स, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।